अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको बहुत सी चीज़ें सिखा सकूँ। तो वीडियो एंड तक देखें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक वीडियोस आती रहें और आप सीख सकें। आज की वीडियो इस तरह से स्पेशल होने वाली है कि आज मैं आपको बताऊँगा कि कोड रीफैक्टरिंग कैसे होती है। बेसिकली हमारे पास डिफरेंट तरह की रीफैक्टरिंग हो रही होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें सिखाऊँ जो यूआई से रिलेटेड होती हैं। तो हम इसकी वीडियो को आज कह सकते हैं कि हम आज यूआई रिफैक्टरिंग करेंगे। बेसिकली डिफरेंट तरह की रिफैक्टरिंग होती है। कोड रिफैक्टरिंग से हम ये कह सकते हैं कि लेट्स सपोज़ आपने लॉजिक कोई रिफैक्टर करनी है, आपने लॉजिक को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है, तो वो तो आपकी लॉजिक की रिफैक्टरिंग हो जाती है। आप कई दफ़ा कोड क्लीन कर रहे होते हैं, तो आपकी फंक्शनैलिटी जो एंड चीज़ होती है, उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा होता, तो आप उसको कह सकते हैं कि हम कोड रिफैक्टर कर रहे हैं। लेकिन आज की जो चीज़ हम रिफैक्टरिंग में सीखेंगे, वो है कि हमने अपने यूआई को रिफैक्टर करना है। तो मैं आपको यूआई रिफैक्टरिंग करना सिखाऊंगा। हम कोशिश करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में यूआई बनाई थी, तो उसको कोशिश करेंगे कि उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके, उसमें थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक लाई जा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और अब आगे देखते हैं कि साथ साथ हम क्या चीज़ें सीखेंगे, किस तरह रिफैक्टरिंग हो रही है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये वो लास्ट स्क्रीन ओपन है जिस पे हमने एक लास्ट वीडियो में ये एक यूआई बनाई थी, जो बेसिकली एक साइन इन का पेज है। और अगर आप देखें तो एक बेसिक पेज तो ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनल लुक नहीं नज़र आती है हमें इसमें। तो हम आज कोशिश करेंगे कि हम इसमें थोड़ी सी एक प्रोफेशनल लुक लेके आएँ, और हम देखेंगे एक यूआई ऑलरेडी जो बनी होती है उसको मज़ीद अच्छा कैसे किया जा सकता है। तो ये मेरे पास यूआई का पेज ओपन है इस वक्त, और इसमें ये बेसिकली एचटीएमएल कोड लिखा हुआ है। साथ में आपको एक इसकी सास फाइल ओपन कर लेते हैं। ये बेसिकली हमारे पास सास फाइल ओपन होगी इस टाइम इसकी। तो सबसे पहले तो अगर हम स्टार्ट करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये एक पैडिंग आ रही है। अगर आप यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखें हमारे पेज पे पैडिंग आ रही है। बेसिकली ये एक ग्लोबल पैडिंग होती है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे जो ग्लोबल स्टाइल्स होते हैं स्टाइल, ये देखें ये एक कोड होता है जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, कमेंट हुआ था। अगर हम इसका मार्जिन ज़ीरो कर दें तो आप देखेंगे कि ये आपका मार्जिन ख़त्म हो गया है। इसके लिए मार्जिन होता है जो थ्रू आउट दी ऐप अप्लाई हुआ होता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें खुद फोर्स करना पड़ता है, तो हमने स्टाइल सीएसएस में जो हमारे ग्लोबल स्टाइल्स होते हैं उसमें हमने बता दिए। तो अब हमने मार्जिन ज़ीरो कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि हमारा पेज का जो मार्जिन वो ले रहा था वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चीज़ अगर आप देखें तो हमारा फ़ॉन्ट जो है वो कुछ ख़ास नहीं है, हमें कुछ ऐसा फ़ॉन्ट नहीं चाहिए, कोई लुक नहीं दे रहा। तो मैंने एक फ़ॉन्ट निकाल के रखा हुआ है, तो ये देखें मैं यहाँ पे इस फ़ॉन्ट को अप्लाई करता हूँ, तो हमारा फ़ॉन्ट काफ़ी चेंज हो गया। अगर आपको मैं ये कमेंट करके दिखाऊँ तो देखें पहले हमारे पास इस तरह का कोड आ रहा था, अब हमारे पास ये फ़ॉन्ट फैमिली हमने चेंज कर दी तो ये फ़ॉन्ट आ गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमने यहाँ पे लोगो लगाना है। तो हम गूगल कर लेते हैं कोई अच्छा सा साइन इन का कोई भी लोगो, इवन हम गूगल का लोगो उठा लेते हैं। हम्म, मैं यहाँ से ये कोड मैं गूगल का कॉपी कर लिया, और इसको मैं यहाँ पे अपने स्टाइल्स इमेजेस में आके पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रहा तो लेट मी ड्रैग एंड ड्रॉप इस
अच्छा, आप इस वक्त देख सकते हैं कि मैंने अपनी एसेट्स के अंदर इमेजेस में ये लोगो की पीएनजी फाइल रख ली है। तो सबसे पहले अब हम लोगो को रिप्लेस करते हैं। तो बेसिकली ये हमने जो यहाँ पे ये लगाया था इसको हम ख़त्म कर लेते हैं, लोगो का टैक्स। और यहाँ पे अब मैं एक इमेज यूज़ कर लेता हूँ जिसको मैं सोर्स दे देता हूँ अपने एसेट्स एसेट्स के अंदर इमेजेस। और इमेजेस के अंदर बेसिकली मेरी ये लोगो की फ़ाइल है। और ये अब हम जाके देखते हैं कि हमारे पास कैसा रिज़ल्ट आ रहा है। तो देखें काफ़ी बड़ी फाइल आ रही है, तो बेसिकली हमें अब इसको स्टाइल करना होगा। तो यहाँ पे हम इसको क्लास दे देते हैं लोगो की। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमने लोगो की ये दी हुई है, तो हम इस चीज़ की विड्थ और हाइट चेंज कर लेते हैं। मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 2 REM। बेसिकली हम रैम यूज़ कर रहे होते हैं हमारे रिस्पॉन्सिवनेस हैंडल करने के लिए। तो आगे हम फर्दर इस वीडियो में, इस सीरीज़ में देखेंगे कि हम कैसे रिस्पॉन्सिवनेस हैंडल कर रहे होते हैं एंगुलर में। काफ़ी छोटा हो गया, तो मैं इसकी विड्थ 5 REM दे देता हूँ और इसको एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ ऑब्जेक्ट फिट कंटेन की। तो देखें इस वक्त हमारे पास ये हमारा लोगो जो है वो बेसिकली यहाँ पे लगा आ गया। अब हमें ये देखना है कि हमारा ये लोगो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें थोड़ी सी पैडिंग होनी चाहिए, थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए। तो बेसिकली ये जो कंटेंट कंटेनर की हमने क्लास बना रखी है, साइन इन कंटेनर के अंदर हमारा ये एक कंटेंट कंटेनर बना, साइन इन कंटेनर का बेसिकली ये जो बना हुआ है, इसके अगर पैडिंग अप्लाई करते हैं और हम कहते हैं 3 RAM की पैडिंग दे दें, तो ये देखें हमारे पास ये यहाँ पे लोगो हमारा थोड़ा सा स्पेस ले रहा है और अंदर आ गया। लेकिन इससे हमारा क्या हो रहा है कि हमारे पास ये एक स्क्रॉलर ऐड हो गया। तो बेसिकली हम इसको फिट भी करना चाहते हैं कि हमारी स्पेस भी ना ख़राब हो और ये चीज़ें भी ना ख़राब हो। तो हम इसको यहाँ पे पैडिंग नहीं दे रहे। यहाँ पे मैंने ये मार्जिन ऐड किया। तो अब ये देखें यहाँ पे हमारा ये लोगो थोड़ा सा बेहतर लग रहा है और हमारे पास थोड़ी सी अच्छी लुक आ गई है। अब इसके अलावा ये जो फुटर में हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है बेसिकली, तो हम चाहेंगे कि ये भी सही आना चाहिए। बेसिकली अगर हम डिज़ाइन देखें तो हमें ये हमारा लोगो यहाँ पे सेंटर में आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमारी ये वाली क्लास है, बेसिकली इस क्लास को हम ये मार्जिन देने के बजाय हम इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी दे देंगे और अलाइन आइटम्स सेंटर कर देंगे और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाए। अब ये करने से हमारे पास क्या होगा कि हमारी ये जो चीज़ें ये दोनों हमारे यहाँ पे सेंटर में आ जाएंगी। और अब हम इस चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल इस तरह कर सकते हैं कि हम इसको मार्जिन टॉप 2 M दे देते हैं। तो ये देखें हमारे ये अब यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हमारे पास ये फुटर का टैक्स है। तो बेसिकली हमने फुटर का टैक्स चेंज करना है और यहाँ पे अक्सर कॉपीराइट का टैक्स आता है। तो लेट्स सपोज हम लिख देते हैं कॉपीराइट T23। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा और ये काफ़ी बड़ा टैक्स आ रहा है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ से ये फ़ॉन्ट साइज़ ले रहा है फुटर का। अगर फुटर का नहीं भी ले रहा तो हम इसको पैराग्राफ दे देते हैं पैडिंग। मेरे ख्याल से अब ये यहाँ पे ठीक लग रहा है कॉपीराइट। फर्दर हम इसको नेक्स्ट देखेंगे आगे फर्दर वीडियो में जाके कि हमें इस चीज़ को हैंडल करने की ज़रूरत है कि नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने इस टैक्स पे। तो हमारी ये देखें यहाँ पे अगर मैं ईमेल लिखता हूँ तो ये काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि ये बिल्कुल 7 से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम इनपुट को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इनपुट की हमने ये क्लास
ऑलरेडी बना रखी थी, तो इसमें हमने जस्ट ये करना है कि हम इसको पैडिंग पैडिंग लेफ़्ट देंगे, जो कि होगी हमारी, हम कह देते हैं 1 आरईएम की। अगर हम 1 आरईएम की पैडिंग देते हैं तो ये देखें ये काफ़ी बेहतर होगा। इसके अलावा हमने ये कोशिश करनी है कि हमने इसका बैकग्राउंड ख़त्म करना है, क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा था, और हम इसको बॉर्डर देंगे। तो बेसिकली बॉर्डर होगा 1 पिक्सल का होगा, सॉलिड होगा, और अब हम इसको कह देते हैं कि ग्रे कलर का बॉर्डर दे दो इसको। तो ये देखें हमारा ये बॉर्डर ऐड हो गया और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब ये काफ़ी बेहतर लग रही है ईमेल फील्ड। थोड़ा सा हम ये कर सकते हैं इसमें कि हम इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं, और वो होगा 0.3 आरईएम का। उससे क्या होगा कि हमारे पास थोड़े से ना बेहतर चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, लेट्स सपोज हम 6 करते हैं, अब काफ़ी बेहतर है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ रही है, हमारा ये बटन। तो बेसिकली एक चीज़ तो हमारे पास ये होती है कि हमारा जब भी बटन होते हैं या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे हमने कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है, तो हमें उससे कर्सर पॉइंटर करना होता है, जिससे ये होता है कि बेसिकली पता चलता है, इंडिकेट होता है यूज़र को, जब उसके ऊपर हावर करता है तो उसको इंडिकेट होता है कि हाँ यार, ये चीज़ जो यहाँ पे आ रही है इसके ऊपर हमने कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना है। तो ये चीज़ बेसिकली उसको पॉइंटर के थ्रू इंडिकेट हो रही होती है कि उसने यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म करना है। तो हमारे पास ये पॉइंटर हो गया। उसके अलावा हम इसके ऊपर हावर पे कोई फंक्शनैलिटी लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर कहता हूँ कि यहाँ पे हावर पे इसका बैकग्राउंड का कलर जो बेसिकली है उसको थोड़ा सा डार्क करते हैं, तो हमारे पास ये एक प्राइमरी कलर है, लेकिन ये प्राइमरी कलर डार्क नहीं है। तो हम अपने वेरिएबल्स में जाते हैं, यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ जिसको मैं प्राइमरी कलर डार्क का नाम दे देता हूँ, और उसको यहाँ से हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। अब ये मेरे पास ऑलरेडी ये एक वेरिएबल बन गया है, तो मैंने वहाँ पे वेरिएबल बना लिया, तो सेव कर लिया, ये मैंने इसको डार्क कलर दे दिया। तो अब देखें जब यूज़र इसके ऊपर हावर करेगा तो देखें कितनी अच्छी एक इंटरेक्शन बन रही है, यूज़र को कुछ डिफरेंस महसूस हो रहा है, जिससे जिससे उसको पता लगेगा कि हाँ उसने यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म करना है। इसके अलावा आप अगर हमारे साइन इन पेज में देखें तो कुछ चीज़ें मिसिंग भी हैं, जैसे हम यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक कंटेनर कॉपी कर लेते हैं, ये कंटेनर हम कॉपी कर लेते हैं, इनपुट कंटेनर का ही सेम कॉपी हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो हमारा बेसिकली टेक्स्ट होगा वो चेंज होगा। और टेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा लेबल फॉरगॉट पासवर्ड। ये देखें अब हमारे पास ये फॉरगॉट पासवर्ड का टेक्स्ट आ गया, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि साइन इन के पेजेस में फॉरगॉट पासवर्ड का जो टेक्स्ट होता है वो बेसिकली राइट अलाइन होता है। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं कि हम इसको एक क्लास दे देते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड। और फॉरगॉट पासवर्ड की यहाँ पे हम एक क्लास बना लेते हैं बेसिकली। इसमें जस्ट हमने ये करना होगा कि हम इसको जो मार्जिन लेफ़्ट होगा बेसिकली ये हम इसको ऑटो कर देंगे, तो ये हमारा ये वाला जो टेक्स्ट है वो इस साइड पे नेविगेट हो जाए। अच्छा, अभी ये नहीं हुआ तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये किस वजह से नहीं हो रहा। इनपुट कंटेनर, अगर हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमारे पास यूज़ होती है फ्लोट, और इसको हम कह देते हैं राइट। तो देखें ये हमारे राइट पे आ गया। अब ये यहाँ इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, तो हम इसको मार्जिन के थ्रू हैंडल कर लेते हैं। हम मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल दे देते हैं। देखें अब ये काफ़ी अच्छा लगा। अब इसके ऊपर हमने क्योंकि कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो इसके ऊपर हम एक तो कर्सर पॉइंटर दे देंगे, जिससे यूज़र को ये इंडिकेट होगा कि हाँ यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होना है। और हावर के ऊपर हम इसका कलर चेंज कर देंगे, जिससे थोड़ी हमारी इंटरेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो हावर के ऊपर अगेन मैं जो पहले मैंने इसका कलर जिस तरह यहाँ पे हावर के ऊपर कलर चेंज किया था, इस तरह अब यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करूँगा, और मैं इसको प्राइमरी डार्क कलर दे दूंगा।
तो ये देखें हावर के ऊपर हमारा कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, एक चीज़ अगर आप यहाँ पे नोट करें तो हमारे पास ये थोड़ा सा इशू आ रहा है कि हमारे अलाइनमेंट से बाहर जा रहे हैं। तो जब कोई ऐसा इशू आ जाता है हमारे पास जो हमें कोड से कुछ अलाइन ना हो रहा हो, हमें समझ ना आ रहा हो कि किस वजह से ये इशू कर रहा है, तो हम अक्सर इन चीज़ों को इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। तो मैं इस वक्त इंस्पेक्ट मैंने ओपन कर लिया अपनी, और मैं यहाँ से चेक कर लूँगा कि ये मेरी, अच्छा बेसिकली यहाँ पे ये देखें ये एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है जिसकी वजह से ये बाहर निकली है टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि किस चीज़ की वजह से ले रहा है ये। पैडिंग अगर मैं ऑफ करता हूँ, अच्छा अगर आप देखें मैं पैडिंग ऑफ करता हूँ तो ये ठीक हो जाती है इस पर, लेकिन ये हमारी इन साइड भी जो पैडिंग आ रही है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि किस वजह से ये इशू कर रहा है। सबसे पहले तो मैं इनपुट में आ जाता हूँ और यहाँ से आके ये पैडिंग ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारा ये इशू सॉल्व हो गया अलाइनमेंट वाला। अब हमारे पास ये पेज रेडी है। मज़ीद इसमें हम देख सकते हैं कुछ इस साइड पे हम नेक्स्ट चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं जिस पे हो के हम हावर करें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इंटरेक्शन आ जाए या कुछ टेक्स्ट हो जाए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये साइन इन का पेज तकरीबन कंप्लीट है। हमारे पास लोगो आ गया, इसके अलावा हमारे पास टैक्स आ गया, टैक्स और फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आ गया, लॉगिन का आ गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे हम कुछ नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इफ़ यू आर नॉट अ इफ़ यू डोंट हैव एनी अकाउंट प्लीज़ साइन अप, या इस तरह का कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लास्ट में एक ऐड कर देता हूँ जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने ये फॉरगॉट पासवर्ड का ऐड किया है, इस तरह हम यहाँ पे ये मैं एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ। सॉरी, मैंने ये फॉरगॉट पासवर्ड का मैंने टेक्स्ट लिया और इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखें हमारे पास ये फॉरगॉट पासवर्ड का टेक्स्ट आ रहा है बेसिकली। तो अब हम इसको चेंज कर लेंगे और हम कहते हैं इफ़ यू डोंट हैव एनी काउंट साइन अप।
और क्योंकि हमारा साइन अप का ये टैक्स है, हम इसकी क्लास चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक नई क्लास बना लेते हैं साइन अप की, और इसको हम फ्लोट सेंटर कर देते हैं। अच्छा, फ्लोट से अगर नहीं हैंडल हो रहा तो हम इसको मार्जिन ऑटो दे देते हैं, और विड्थ हम इसको दे देते हैं विड्थ 100%। दोबारा हम इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। मैं एक्सपेक्ट में आया, मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। अच्छा, अगर हम इसको मार्जिन ना भी दें तो हम इस चीज़ को डिस्प्ले के थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं। हम डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके सेंटर कर सकते हैं। तो ये देखें, हमारा ये टेक्स्ट सेंटर हो गया। अब हम ये क्या कर सकते हैं कि जब साइन अप के ऊपर होवर आए तो कर्सर भी आए और टेक्स्ट भी चेंज हो, या साइन अप को हम थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं। तो बोल्ड के लिए तो हम सिंपल HTML का बोल्ड का टैग यूज़ कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा ये साइन अप का टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। फर्दर हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके ऊपर इसको एक स्पैन में भी रख लेते हैं। स्पैन, मैंने क्लास बना ली, या हम कर्सर पॉइंटर इसके ऊपर लगा के इस चीज़ को शो कर सकते हैं कि ये हमारी ये जो चीज़ है ये बेसिकली कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही है। तो हम सिंपल यहाँ पे कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर कर्सर आ जाएगा और हमें पता है। तो अब अगर आप देखें तो हमारा ये एक साइन अप का पेज, साइन इन का पेज कंप्लीट है जिसमें यूज़र साइन इन कर सकता है। नेक्स्ट हम इससे अगली वीडियो में इस चीज़ को हैंडल करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम साइन अप का एक पेज क्रिएट करेंगे, कुछ एनिमेशंस ट्राई करेंगे, और हम ये देखेंगे कि साइन अप क्लिक करने पे कैसे राउट चेंज हो रहा है, नेविगेट हो रहा है यूज़र, और यूआई में किस तरह की इंटरेक्शन हो रही है, यूज़र कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैंडल होंगी, तो आपने वीडियो मिस नहीं करनी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को देखेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कि हम कैसे इसमें APIs कॉल कर सकते हैं, कैसे हम अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करा सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।